तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जो मेरा चैनल है ना, बेसिकली जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मैं सोचा था कि यार इस पे आगे स्टडी के अच्छे अच्छे पॉइंट भी मैं इस पे डालूंगा कि कैसे क्या होना है, तैयारी में किस प्रकार से आप कर सकते हैं, कौन से कंटेंट ले सकते हैं। लेकिन बाद में इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ ना कि टाइम नहीं मिला कि इसको थोड़ा सा मैं देख सकूँ कि क्या पैटर्न रखूँ, कैसे बनाना शुरू करूँ। लेकिन फाइनली अब एक बार सेट हो गया है ना, तो अब धीरे 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 मैं उस फ्लो में आ जाऊँगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं ना कि बोल लो कि क्वेरी क्या आ रही है। देखो, मैं तुमको पहले पहले मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि जो लोग का मेन लिस्ट में हुआ है वो तो सिलेक्टेड ऑलरेडी है। अभी कुछ दिन में उनके ट्रेनिंग का भी टाइम आ जाएगा। वो 14 दिन का ट्रेनिंग होना है। किसी को गुवाहाटी बुलाया जाएगा, किसी को अलग अलग जगह पे सबको बुलाया जाएगा। तो वो तो श्योर है, वो तो उनका तो हो ही गया है, कोई मतलब नहीं। और जो रिजर्व लिस्ट में है ना, उनको सबसे ज़्यादा डाउट है कि यार रिजर्व लिस्ट में है तो होना है कि नहीं होना है। अरे देखो, लाजमी में है। अब मैं अपना बात कर रहा हूँ कि मेरा क्या था। मेरा जो पिछले साल था 2025 में, मैंने पेपर दिया था 2024 में। तो मेरा जो पेपर था वो 2024 का था। 2024 का जो पेपर था वो रिजर्व लिस्ट, जो उसमें 1 अप्रैल को फाइनल, 1 अप्रैल 2025 को जब मेन लिस्ट आया था तो उसमें ये बता दिया गया था कि कौन कौन से बच्चे रिजर्व लिस्ट में हैं। तो मेरा जो नंबर था, शायद आई थिंक 40.13 शायद नंबर गया था कट ऑफ। हाँ, पिछले साल 2025 पे आप देखेंगे जनरल कैटेगरी का तो 40.13 गया था। और मेरे साथ 38.88 नंबर आए थे। आई थिंक 1.12 या 1.25 नंबर शायद कम है कट ऑफ से। तो मेरे को रिजर्व लिस्ट में डाला गया था। और मेरा क्लियर कब हुआ, मेरा 30 सितंबर 2025 को जो सेकेंड रिजर्व लिस्ट आता है उस पर मेरा ये फाइनल हुआ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ना कि मैंने जो बैंक चाहा था वही बैंक मेरे को मिला भी। मैंने पंजाब नेशनल बैंक के लिए सोचा था और वही बैंक मेरे को अलॉट भी हुआ। और मैं ये भी बता दूं ना कि जिसका फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस में भी पीएनबी है ना, उसको पीएनबी मिलने के 90% से एबव चांसेस है ना। क्यों? क्योंकि ये जो पीएनबी बैंक है ना, इसमें वैकेंसीज काफ़ी अच्छे हैं। अब तो मेरा यहाँ पे हो भी गया है दिलदार नगर में, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो मैं बता दूँ ना, पीएनबी में काफ़ी वैकेंसीज खाली भी हैं। और अन्य जो बैंक्स हैं ना, उतने ज़्यादा इनके ब्रांच भी हैं नहीं, और जितने हैं उतने स्टाफ के पास पर्याप्त है। तो उसमें चांसेस कम होते हैं और इसमें ज़्यादा ज़्यादा चांसेस होते हैं। पहली बात तो ये आप लोग तो कन्फर्म करोगे मेरा कैसे हुआ था सिलेक्शन, किस बंदे पे। और मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो गुवाहाटी में हुआ था मेरा ट्रेनिंग। बहुत बच्चों का लखनऊ भी गया था, यूपी कैडर वाले बच्चों का लखनऊ भी गया था, गुवाहाटी भी गया था। तो मेरा गुवाहाटी गया था। गुवाहाटी से केवल 60-65 बच्चे गए ही थे। तो मेरा जब फाइनली ज्वाइनिंग हुआ था हम लोग के बैच के कुछ शायद 60 या 65 लड़के थे। उन सारे बैच के जो लड़कों की ज्वाइनिंग हुई थी वो 8 दिसंबर को हम लोग की ज्वाइनिंग करा दी गई थी ना, ट्रेनिंग सेंटर में ये ज्वाइनिंग हुई थी। देखिए, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो आप ट्रेनिंग करने जाएंगे ना उसी समय आपका ज्वाइन हो जाएगा, मतलब सैलरी आपका बनने लगेगा उसी दिन से, ठीक है ना। आप ब्रांच में आए हैं कि नहीं आए हैं, बाद में आएंगे, उससे कोई लेना नहीं। जिस दिन आप वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे वही दिन, पहला दिन, तो ट्रेनिंग का पहला दिन है तो वही आपका ज्वाइनिंग दिन होता है ना। तो उस समय से आपकी सैलरी बनने लगती है। तो वहाँ पे 8 दिसंबर को ही मेरा गुवाहाटी में ज्वाइन हो गया था। और ज्वाइन होने के बाद फिर मैं 23 दिसंबर को अपने ब्रांच में आया था, क्योंकि मेरी सर्किल ऑफिस भेजा गया था। फिर सर्किल ऑफिस अपने ब्रांच में 23 दिसंबर को मैं ब्रांच में आ गया था। और इस समय मैं क्या हूँ कि मैं जिस ब्रांच में हूँ, उस ब्रांच का मैं हेड कैशियर बन गया हूँ। कारण कारण क्या है, तो ऐसे ना हेड कैशियर नहीं बनते हैं अभी। जैसे जो नई ज्वाइनिंग होती है वो ऐसे हेड कैशियर नहीं बनते हैं। मेरे ब्रांच का है कि मेरा ब्रांच अभी नया ब्रांच है, और उस नए ब्रांच में एक ही केवल मतलब क्लैरिकल है, तो उसमें मेरा ही हुआ है। और चूँकि हर ब्रांच पे एक हेड कैशियर को रहना ज़रूरी है, तो चूँकि उस ब्रांच पे मैं ही क्लैरिकल हूँ तो मैं ही कैशियर हूँ। और जब मैं ही कैशियर तो मुझे हेड कैशियर का भी चार्ज मिल गया है ना। तो उसके अलावेंसेस कुछ अलग से मिलते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे रिवील कर दूँगा, अभी करना जरूरी है। तो जितने बच्चों का हुआ है ना रिजर्व लिस्ट पे, वो मान के चलो कि उनका सिलेक्शन हो गया। मानो कि यार कन्फर्म, ठीक है ना, कन्फर्म है कि उनका सिलेक्शन हो गया है। उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं है कि जो आप लोग बार बार ये कमेंट कर रहे हो कि इतने नंबर से। हाँ, घबराहट होता है, लाजमी है, हमें भी हुआ था, आपको भी हो रहा है, लेकिन क्लियर हो जाना है। इसके साथ साथ देखो आप लोगों को करना क्या है, 2-3 काम कर लो। जैसे अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ना उसको एकदम रेडी रखो। बाद में कोई ये ना हो कि यार सोचे नहीं थे, ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया था, वो नहीं बन पाया था। जैसे किसी का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, उसमें कुछ इशू आ जाते हैं। जैसे कोई स्पेलिंग में दिक्कत आ गया, मात्रा में, हिंदी में मात्रा में गलती हो गई, या कास्ट में कुछ गड़बड़ी आ गई, तो उसको अभी से ठीक करा लो ना, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि जितने एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं ना उनको भी आप देते रहो, और एग्ज़ाम देते रहो।
अब क्योंकि रिजर्व लिस्ट में आ गया तो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज होता है। प्रेशर रिलीज होता है ना तो अच्छे से अच्छे पेपर भी निकलने लगते हैं, क्योंकि जो यहाँ तक पहुँचा है ना, मैं ये मान के चलता हूँ कि उसने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, ठीक है। बस उसका प्रेशर की वजह से आधे नंबर 1 नंबर से रुक जा रहा था। अब जब एक बार निकल गया ना, सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा, उसके बाद अब सारे एग्ज़ाम आराम से निकालेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि जब मेरा रिजल्ट लिस्ट में हो गया 30 सितंबर को, जब मेरा आ गया, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मैंने IBPS PO का मेंस दिया था ना, 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। एक बार भी मेंस मैंने IBPS PO का नहीं दिया था, मतलब मेंस दिया था, सॉरी इंटरव्यू नहीं दिया था, ठीक है ना। मेंस दिया था मैंने, मेंस में 2 साल से दे रहा हूँ, इंटरव्यू तक नहीं पूछा था। इस बार मैं इंटरव्यू तक पहुँचा, क्योंकि वो प्रेशर रिलीज हो गया। प्रेशर रिलीज हो गया तो आराम से मैंने मेंस क्रैक कर दिया, उसके बाद इंटरव्यू भी मैंने दिया। हालांकि इंटरव्यू में अच्छे नंबर पाने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने ग्रामीण बैंक के भी इंटरव्यू दिए हैं, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, फाइनल में नहीं हुआ है, इंटरव्यू हुआ। क्लरिकल में हो गया है, तो इसमें बढ़िया है। कुल लेते कि यही है ना कि जितना प्रेशर रिलीज हो गया है ना, तो अगले एग्ज़ाम में फोकस करो और उसको भी तोड़ो। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा माइंड से ना 2-3 एग्ज़ाम को बैकअप लेकर चलेगा ना, कि यार ये नहीं तो वो नहीं तो वो, समझ रहे हो। इस हिसाब से एग्ज़ाम और अच्छे से हो सकते हैं। तो अभी ये बड़ा बढ़िया चांस है कि 3-4 महीने का जो टाइम मिलेगा ना आप लोग को, अभी तो होना नहीं है, किसी का फर्स्ट लिस्ट में होगा, किसी का सेकंड लिस्ट में, तब तक जो 2-3 महीने का टाइम है ना, उसमें फोड़ दो, उस पर एकदम आग लगा दो। क्योंकि अब जो आग लगाओगे ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आग लगाओगे, समझ रहे हो नहीं, क्योंकि प्रेशर रिलीज हो चुका है, मेरा ये मानना है। और दूसरी बात है कि और जो डॉक्यूमेंट्स है, जो मैंने बता दिया कि आप लोग को डॉक्यूमेंट्स की तैयारी आप धीरे धीरे स्टार्ट करते रहो। पिछले साल का लिस्ट देख लो कि क्या क्या लगते थे, शायद मेरे ही वीडियो कुछ पड़े होंगे जिसमें बताया होगा मैंने कि कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो इतना ही था। अब मैं अभी जानते हो अभी रात के कितने बज रहे हैं, रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं, और मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दिन में इतना टाइम नहीं मिला था। 5:30 बजे ब्रांच से ही आया था, उसके बाद फिर पढ़ाई भी करनी थी, तो उसके बाद फिर मैंने नहीं बनाया था वीडियो। तो अभी टाइम मिला है तो मैं बना रहा हूँ। तो अब बाकी जो क्वेरी हो रहा है ना आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं धीरे धीरे। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोचा था कि मैं एक आप लोग को ग्रुप बना दूँ क्या, टेलीग्राम पे कोई ग्रुप बना दूँ जिसमें आप सब अटैच हो जाओ। फिर क्योंकि मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, आप लोग को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कोई अन्य क्वेरी होगा तो उसको मैं अच्छे से बता सकता हूँ, ठीक है ना। सोच रहा हूँ, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, देखिए आगे होगा, जल्दी ही मैं बताऊँगा, ठीक है। और अब मैं एक्टिव रहने वाला हूँ, कमेंट्स भी का जवाब मैं कोशिश करूँगा सबका दे दूँ, तुरंत दे दूँ। ब्रांच में जैसे समय मिलता है मैं जवाब आप लोग को दे दूँगा। और बाकी जो आप लोग की क्वेरी होगी वो बराबर आप डालो, क्योंकि अब मैं एक्टिव हूँ, प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊँगा अभी, हर रोज़ भी कोशिश करूँगा बन जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंजॉय करो और टेंशन मत लो, सिलेक्शन सबका हो गया है, ठीक है ना।